जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। आखिर जलियांवाला बाग क्या है और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, इसके पीछे राज क्या है, आप समझते हैं कि अब क्यों हुआ, किस लिए हुआ, है ना। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है, सबसे पहले समझिए कि जलियांवाला बाग था कैसा। तो जलियांवाला जो बाग था, 3 तरह से घिरा हुआ, 3 तरह से एकदम पूरा बड़ा बड़ा क्या था, बड़ा बड़ा दीवार था। क्या था? बड़ा दीवार। इसको छापिए ऐसा, 3 तरह से बड़ा बड़ा दीवार था, और एक जो तरफ था, मात्र एक तरफ से निकलने का रास्ता था इसमें। इधर बहुत बड़ा बड़ा, जिससे लोग चढ़ भी नहीं सकते, जिससे ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। जो जालियांवाला जो बाग था, उसका जो रास्ता जो था मात्र एक था, और एक रास्ता में मात्र एक ही व्यक्ति निकल सकता था। समझ गया? अब समझते हैं कि जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, आखिर इसका मेन कारण क्या था, क्यों हुआ था। तो पहला कारण यह था कि 1919 में, कब? 1919 में अंग्रेज ने एक नया कानून लाया था, जिसका नाम था रोलेट एक्ट। क्या नाम था? रोलेट रोलेट एक्ट। क्या नाम था? अंग्रेजों के द्वारा जो लाया गया था एक कानून, जिसका नाम था रोलेट एक्ट। इस कानून में क्या होता था कि बिना दलील के, अब बिना वकील के, कहीं भी भारतीय को पकड़ता और उसको गिरफ्तार कर लाता। समझ गए? तो ये जो काम था ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत निंदनीय था, बहुत खराब था। समझे? इसी में हमारे देश के 2 नेता थे ना। पहला का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। क्या था नाम? पहला नेता का नाम था सत्यपाल, और दूसरा नेता था सैफुद्दीन। सैफुद्दीन। इसी कानून के अनुसार इन दोनों नेता को गिरफ्तार किया जाता, न किसी मैंने कोई कारण नहीं था। फिर भी जैसे अभी के समय में क्या होता है कि अगर कोई गलती करता है, दोनों तरफ से, जैसे आदमी दोनों तरफ से अपना अपना क्या कर लेता है, वकील रख लेता है। एक अपना तरफ से, मतलब 2 अगर आदमी लड़ा है तो दोनों तरफ से एक को वकील रहता है। लेकिन उस समय क्या था कि बिना दलील के, बिना किसी भी तरह का, मान लीजिए कोई बदमाशी नहीं किया है, किसी भी तरह के खराब काम नहीं किया है, तो ना कोई खराब काम किया, ना कोई वकील रखा, फिर भी अंग्रेज क्या करता था, गिरफ्तार कर लेता था। इस कानून का मतलब यही था। तो ये जो कानून था, ये कानून में क्या है, 2 गो नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पूरे जो भारतीय हैं, मतलब होता है ना जलन, पूरा जलन होने लगा, और अंग्रेज को कहा गया कि इन्हें छोड़ दो, मतलब उसको रिहाई की मांग करने लगा दोनों नेता के, है ना, छोड़ दीजिए। इसी के शांतिपूर्ण एक सभा रखा गया, है ना, जिसका नाम था जालियांवाला बाग। यहाँ पे शांतिपूर्ण एकदम प्रदर्शन करने के लिए भारतीय लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए। समझ गया? जब इकट्ठा हुए
तो ऐसे तो कोई जानता नहीं होगा, लेकिन बताते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देशद्रोही थे उसमें। तो एक भारतीय नहीं, अंग्रेज को सलाह दिया, अंग्रेज को जानकारी दे दिया कि आपके जो कानून को जो है विरोध करने वाले भारतीय आपको जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए हैं। समझिए, देश में रहकर देश के साथ न्याय, कितना अन्याय कर रहे हैं बताइए। तो वो जो है से ब्रिटिश सरकार को क्या कर दिया, जानकारी दे दिया। तो ब्रिटिश सरकार दो गो आपको जनरल डायर थे। पहला का नाम था वो डायर, ठीक है, और दूसरा का नाम था आर डायर। जो सूचना तो मिला था वो डायर को मिला था। ये दोनों गवर्नर थे, ये जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के ना। इनके पास सूचना मिला कि आप जो कानून बनाए हैं उसके विरोध में शांतिपूर्ण एकदम प्रदर्शन करने के लिए जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए हैं देशवासी जो भी भारतीय के हैं। तो यहाँ पे जैसे ही सूचना मिलता है तो ई कहता है ओ डायर को, ओ डायर कहता है आर डायर को कि जाओ वहां से न लगा। बहुत सारे सेना जाते हैं और क्या होता है कि चारों तरफ से जालियांवाला बाग को घेर लिया जाता है। घेरने के बाद जो इसका जो मेन द्वार था इससे भी बहुत सारा फौज को लगा दिया जाता है ताकि इससे भी कोई न निकले। समझ गया। तो यहाँ आने के बाद किसी भी तरह का किसी को सूचना नहीं मिला कि किस लिए आया है नहीं आया है। बस ये जो ओ डायर है डायरेक्ट बोला, किसी को कुछ नहीं कहा, डायरेक्ट बोल रहा फायर। फायर जैसे ही बोला तो आर डायर जो है तो सबको चलाने को लिए कह दिया। जितना भी सेना था वहां पे सबको फायर करने के लिए कह दिया। फायर जैसे शुरू हुआ तो जितना भी इसमें भारतीय बैठे हुए थे, जितना भी इंडियन थे इसमें, सबको पूरा एकदम अंधाधुंध सब पे गोली चलवा दिया। इसमें लगभग पूरे कंफर्म नहीं किया जाता है, लेकिन लगभग 1000 से ऊपर लगभग में कहा जा सकता है। कुछ लोग घायल हुए थे, कुछ लोग मर गए थे। आज के लिए इतनी क्लास।